वाली बिचौलिया, कितनों के बीच में हो वो तुम अब जानो। तुम या तू। और आप क्या कर रहे हो कि सुमित जी के साथ, अच्छा सुमित जी के साथ बात किया मनीषा ने, सुमित जी के साथ बात किया। दीदी जी को सुमित जी पे भी भरोसा नहीं है, ऐसे ही सगाई कर ली है कि एक कॉल से गड़बड़ा गई। तब कहाँ थी आप जब वो अपनी बहन के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करता था और दीदी जी बोलती थी अरे उसको ये गिफ्ट दे दो हो जाएगा, अरे भांजे को कड़ा दे दो हो जाएगा। दिखने नहीं चाहिए हस्बैंड वाइफ। और ये मैं खड़े होके सबके सामने बोलती हूँ, डंके की चोट पे मेरे कान के सामने बोला गया था, बशर्ते सिर्फ इस चीज की मैं मजबूर थी कि वो इंसान मेरे घर में थी। लिटरली बोल रही हूँ, मैं घर में नहीं होती तो शायद मैं उसको फेस ही नहीं करती। मेरी मजबूरी थी कि मेरे घर में थी और मैं वैसे नहीं उसको भेज सकती थी। फिर भी मैंने वहां पे रोका, मैंने बोला आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं असली बहन होके भी इतना हक नहीं रखती भाई। लेकिन बोला गया किट्टू अमित के घर नहीं दिखने चाहिए, राहुल मम्पी के घर नहीं दिखने चाहिए। मई की बात है, 7-8 मई की। और 7-8 मई में राहुल मम्पी के यहाँ भी कुछ इशू चला था, जाके हम लोग बात कर रहे थे तो भैया का ऐसा कुछ प्लान बना था कि मैं राहुल मम्पी से मिलूंगा। तो उन्होंने बोला कि तुम अगर भोपाल नहीं गए तो तुम वहां नहीं जाने चाहिए किट्टू अमित के घर, तुम राहुल मम्पी के घर नहीं जाने चाहिए। ये चीजें हुई है मेरे कान के सामने। तो क्यों इतनी अथॉरिटी, क्यों बार बार जलील किया गया, मनीषा भाभी को क्यों जलील किया गया? मैंने ये आवाज जब उठाई ना मेरे से, मैं क्या करूं, मतलब लिटरली मुझे नहीं समझ में आता यार ये इसका एक्सेंट है भी कि नहीं है। मैं फर्स्ट बंदी थी जब गृह प्रवेश हुआ था, हर एक चीज हुआ था, तो मुझे साइडलाइन किया गया था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम। हमारे चैनल पे बैड कमेंट्स आते थे, कॉल करके डिलीट करवाया जाता था कि प्रिंस के चैनल से हटवाओ, मम्मी के चैनल से हटवाओ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी भी हटवाई जा रही थी। मैं इतना सब कुछ बोल रही हूं, हो रहा था चीज, क्यों हो रहा था? सबसे बिग प्रॉब्लम मेरे फैमिली में थी कि हमारे फैमिली में फैमिली मेंबर से ज्यादा ऊपर किसी बाहर वाले को रखा गया, चाहे वो मनीषा भाभी थी, चाहे वो मेरे भैया थे। मैंने मनीषा भाभी को भी इस बारे में समझाया और काफी टाइम पहले भी समझाया कि आप लोग दूसरे को इतना प्रायोरिटाइज मत करो। और यही चीजें हुई, क्योंकि आप दूसरे को प्रायोरिटाइज किए, सबसे बड़ी वीकनेस दिख गई कि भाई इनके फैमिली मेंबर साथ में नहीं है, इनको साइडलाइन करो और उसके बाद करो। अगर अगर आप लोग, मतलब उस टाइम तो कंट्रोवर्सी हो गई थी, आप लोग सोचो अगर उस क्रिएटर पार्टी में हम पूरी फैमिली मेंबर्स क्रिएटर थे, क्रिएटर के हक से भी हम लोग गए होते, निशा भी थी वहां पे, वो भी फैमिली मेंबर ही थी। अगर उस क्रिएटर पार्टी में अगर मेरी पूरी फैमिली गई होती, मेरे माँ, मेरा भाई, मैं, तो ये सारी चीजें इतनी बढ़ी नहीं होती, क्योंकि सबको सबका पता चल जाता। लेकिन नहीं, जहां तुम्हारी फैमिली आएगी मैं नहीं रहूंगी, या तो मुझे या तो फैमिली को। एंड एज यूजुअल फैमिली के ऊपर हमेशा चुना गया, क्योंकि हम लोग शायद नहीं बर्दाश्त कर पाते। मनीषा भाभी के लिए मैं खुद नहीं करती, भले मेरे से जो भी चीज, प्रवेश के टाइम मेरा बच्चा हटके किसी और की बच्ची बैठ गई, क्योंकि उन्होंने बोला हम, ये है ना, ये आपकी बेटी ही है ना, क्योंकि ये दिलासा दिया गया अगर मैं कुछ करती हूं, मेरी शादी होती है तो आप गोद ले लेना, आपको बच्चा प्लान करने की क्या जरूरत है, आप गोद ले लेना इसको। हर फोन पे, वॉलपेपर पे आई यूज टू सी दैट पिक्चर्स उनके साथ। मेरी बेटी की डिलीवरी हुई थी जिस दिन ये क्रिएटर पार्टी हुआ था, मतलब मेरी डिलीवरी हुई थी। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि उस टाइम मनीषा भाभी ने कुछ चीज को अप्रिशिएट नहीं किया। आई थिंक शी इज ऑल्सो नॉट इक्वली बट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू थिंग्स, कि आपने उस चीज को वहां नहीं रोका। मेरे पति के सामने चाहे उनकी लाख बहन क्यों ना हो, लाख, मैं आपको सच बोलूं, कल मैं भी नाइटमेयर्स देखी हूं यार, और मैं भी हिल जा रही हूं। ये चीजें सुन के ना मेरे हाथ पैर, आई फील कि मेरे साथ क्या हुआ ये मुझे पता है। मैं कैसे कैमरा फेस कर रही हूँ, कैसे लोगों को फेस कर रही हूँ, मुझे घर से बाहर जाना ही अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सोई थी सुबह 4:30 बजे, मुझे नाइटमेयर आया। मैं सुबह उठ के अपने हस्बैंड से बात तक नहीं की, बिकॉज
आपका पूरा रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। मेरे इन-लॉज फैमिली से कॉल आया, क्योंकि जब मेरा भाई ये देख रहा होगा, तुम ये सोचो, तुम अगर ये कर रहे हो शादी होने के बाद, ये सब चीज होने के बाद, आई नो कि टीनेज में चलो कोई बात नहीं है, सबसे होता है क्या नहीं होता है। अभी पता है, अभी सब लोग, मेरे बेटे की जब कल शादी करनी होगी ना, तब भी ये चीज आएगी सामने कि अच्छा इसके फैमिली मेंबर्स में ऐसा हुआ है। एटलीस्ट थिंक फॉर दैट कि अब चीजों को अच्छा करें। पता है सब लोग बोलते थे, सब लोग, और मैं ना दिल से बोल रही हूँ, दिल से। मैं दिल से बोल रही हूँ। श्रद्धा ने बोला है कुछ। मैं ना जब प्रेग्नेंट थी, मैंने सोचा था कि जो रिश्ते निभाने वाली चीजें होती है ना, वो मेरे बच्चों में मेरे पति जैसा है, क्योंकि मेरे पति, आई होप लाइफ पॉज हो गया है।